बेटा, गुड मॉर्निंग यू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग यस बेटा, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले का हमने आपका चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स ये डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें ऑलरेडी आपका पॉइंट नंबर 1 मीन्स क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज था या फॉर्मल नॉलेज था वो ऑलरेडी क्लियर कराया जा चुका है, ठीक है। अब चलिए इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे बात किया गया था, देखिए कर्व की बात किया गया था। कर्व क्या होता है सर? एक कोई भी शेप होता है वो कर्व शेप, कोई भी शेप होता है उसे हम कर्व बोलते हैं। किसी भी टाइप का शेप होता है वो कर्व होता है, एग्जैक्टली, ठीक है। अब बात आती है सर टाइप ऑफ कर्व। इन्होंने कहा सर कर्व बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसमें उन्होंने ओपन कर्व की बात किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन कर्व, तो कह रहे हैं ओपन कर्व क्या होता है? इन्होंने बताया सर ओपन कर्व वो होता है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट डिफरेंट हो, यानी एक ही पॉइंट पे कोलिजन ना कर रहे हो, एक ही पॉइंट पे ना हो, तो ऐसे में ये ओपन कर्व होता है। ये आपका क्या है, यहाँ पे ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये आपका फाइनल पॉइंट हो गया इस कर्व का। तो ये क्या है, आपकी दोनों ही जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट वो डिफरेंट पोजीशन पे लाई कर रहे हैं, सो वी कैन से दे आर ओपन कर्व, ओके। और दिस इज एन ओपन कर्व। नाउ बात आती सर सेकेंड वन इज ये आपका सिंपल क्लोज कर्व की बात लेकिन कर रहे हैं हम। सिंपल क्लोज कर्व की बात करने पहले, ठीक है सर। ये सिंपल क्लोज कर्व है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता है। मान लीजिए यहां से स्टार्ट किया था और यही यहाँ पे एंड हो जा रहा है। जहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही होता है उसे हम क्लोज कर्व बोलते हैं। अब बात आती है सर और भी टाइप के होते हैं। हाँ, होता है एक सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल क्लोज कर्व क्या है? जिसमें जो ऐसे कर्व जो अपने आप को क्रॉस ना कर रहे होते हैं, अपने आप को ही इंटरसेक्ट ना कर रहे हो, ऐसे कर्व को हम सिंपल कर्व बोलते हैं। यस, तो यहाँ पे सिंपल कर्व बोलते हैं। सर ये कैसा टाइप है? दैट इज नॉट सिंपल कर्व, बिकॉज ये अपने आप को ही इंटरसेक्ट कर रहा है। इस कर्व की बात कर लो तो ये अपने आप को इटसेल्फ ही इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं सर दिस इज नॉट अ सिंपल कर्व, ओके। तो ऑलरेडी ये सारे पॉइंट क्लियर कराए गए थे। पॉलीगन क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज कर्व बाउंडेड बाय मोर देन 3 लाइन सेगमेंट और 3 मोर, सॉरी, अ सिंपल क्लोज कर्व bounded by 3 or more than 3 line segments is called polygon, okay. Simple and closed curve bounded by line segment is called polygon। यानी सबसे कम हमने यहाँ पे 3 और more than 3 इसलिए बोला क्योंकि आप सबसे कम अगर साइडेड का पॉलीगन ड्रा करना चाह रहे हो तो उसमें 3 साइड्स की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट 3 साइड आप सिंपल क्लोज कर्व ड्रा ही नहीं कर सकते हो फॉर दैट पॉलीगन, ओके। लेट्स से यहाँ पे ये सिंपल क्लोज होना चाहिए, तो क्लोज करने के लिए सर 2 साइड से काम चलेगा नहीं, इसको यहां से क्लोज करने के लिए 3rd साइड की रिक्वायरमेंट होती है। सो इससे हम बोलते हैं फर्स्ट पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स, ओके। यानी ये जो ट्राइंगल है ये 3 साइडेड पॉलीगन है जिसे हम ट्राइंगल बोलते हैं, ओके। देन आफ्टर होता है 4 साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड पॉलीगन पेंटागन, 6 साइडेड पॉलीगन हेक्सागन, 7 साइडेड हेप्टागन, 8 साइडेड ऑक्टागन, 9 साइडेड नोनागन एंड 10 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड डेकागन। ये सारे पॉइंट ऑलरेडी इससे प्रीवियस क्लास में मैंने क्लियर किए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करता हूँ। यही चीज यहाँ इन्होंने डिस्कस किया है जो अभी हमने ओरली आपसे डिस्कस किया, उसी चीज को इन्होंने यहाँ पे शो किया है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है सर, हमने इसको ऑलरेडी क्लियर किया है। हाँ, डायगोनल्स क्या होते हैं सर? जो अपोजिट किसी भी पॉलीगन के अपोजिट वर्टिसेस को, वर्टिसेस क्या होते हैं? जहां पे 2 लाइन सेगमेंट आके ज्वाइन होते हैं उसे वर्टिसेस बोलते हैं। ये क्या है सर? ये वर्टिसेस ए है। यहाँ पे लेट से ऐसे और ड्रा कर लें, ये सर सेकंड वर्टिसेस बी हो गया। यहाँ से और इसको मीट करा देते हैं तो ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये से ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ये क्या है? इसके वर्टिसेस हुए। अब बात करते हैं सर वर्टिसेस, तो आपने बता दिया। अब डायगोनल की बात कर लें। डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टिसेस को मीट कराने वाली, जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है उसी को हम डायगोनल बोलते हैं। किन्हीं भी 2 अपोजिट वर्टिसेस को मीट कराने वाली जो लाइन होती है उसी लाइन सेगमेंट को हम डायगोनल्स बोलते हैं।
तो देयर आर 2 डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल, यानी एक क्वाड्रिलेटरल्स में कितने डायगोनल होते हैं? 2। इसके अलावा नहीं ड्रा कर सकते। ऐसे इन्होंने कहा सर नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने के लिए इन्होंने इसको पहले इन्होंने 1 बाय 1 करके डिफरेंट पॉलीगन्स जो होते हैं, लेट्स से ट्रायंगल, देन आफ्टर क्वाड्रिलेटरल, देन आफ्टर पेंटागन, उनके डायगोनल्स को ड्रा करके इन्होंने 1 बाय 1 करके चेक किया, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्होंने देखा 2 डायगोनल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। ऐसे पेंटागन में इन्होंने देखा था 5 साइड्स होते हैं, सॉरी डायगोनल्स की बात कर रहा था। पेंटागन में हमने ड्रा किया था, आई होप पेंटागन, यस बेटा देखना पड़ेगा थोड़ा सा, थर्ड फिगर 5। पेंटागन में कितने होते हैं आपने ड्रॉ करके चेक कर लेना। वैसे इसके लिए जो फार्मूला जनरेट किया गया था इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, लेट्स से लास्ट में जो फार्मूला जनरेट हुआ फ्रॉम द पैटर्न, ये हो गया n इंटू n माइनस 3/2 फॉर n साइडेड पॉलीगन नंबर ऑफ डायगोनल्स। यानी ये n साइडेड पॉलीगन्स के लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर फाइंड करना है तो इसके लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है, n इंटू n माइनस 3/2। ओके, यस सर। देखिए पॉलीगन, अब बात आती है सर टाइप्स ऑफ पॉलीगन में भी एंगल बेस्ड पॉलीगन की बात कर लें, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स ऑन बेस्ड ऑफ एंगल। ओके, एंगल बेस्ड पॉलीगन्स की बात करें तो 2 टाइप के पॉलीगन होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। सर कॉनकेव क्या होता है? ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स, मतलब सारे एंगल में इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूँ सर, ऐसा पॉलीगन जिसके सारे इंटीरियर एंगल लेस देन 180 होते हैं, यानी सर 180 से कम होते हैं, उसे हम कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, आपने जितने भी अभी पॉलीगन की बात कर लो, आप जो सिंपल क्लोज कर ड्रा करते हो कि कोई भी, ये आपका पॉलीगन कैसा पॉलीगन है भाई? कॉन्वेक्स है, बिकॉज इसके सारे एंगल कैसे हैं? लेस देन 180 है। सॉरी कॉनकेव नॉट कॉन्वेक्स, नो 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 सॉरी, कॉन्वेक्स ही होता बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा। चलिए ठीक है, क्लियर है? कॉन्वेक्स किसकी बात कर रहे थे? कॉन्वेक्स की बात कर रहे थे। यस सर। जिसके a polygon in which each of the interior angles is less than 180 is called a convex polygon। यानी एक ऐसा पॉलीगन जिसके सारे एंगल्स मींस सारे इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 होते हैं, वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। ये इसमें देख लो तो आप यहाँ पे सर ये एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है, ये भी आपका ऑब्ट्यूस है, ये क्या है? ऑब्ट्यूस है। सो वो अलग चीज है, ऑब्ट्यूस और एक्यूट सारे ही लेस देन 180 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका सारे एंगल्स लेस देन 180 है, सो ये भी आपका क्या हो गया? कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या हो गया भाई? कॉन्वेक्स पॉलीगन। जस्ट अपोजिट इसी का होता है कॉनकेव। कॉनकेव क्या होता है भाई? एक ऐसा पॉलीगन जिसके 1 और मोर देन 1 एंगल ग्रेटर देन 180 होते हैं। सॉरी इंटीरियर एंगल की बात कर रहा था। 1 और मोर देन 1 ग्रेट एंगल ग्रेटर देन 180 होता है, तो उसे हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। अब इस एंगल की बात कर लो तो ये जो मैंने मार्क किया है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। यस बेटा, हम बात कर रहे थे कॉनकेव पॉलीगन की, जिसमें मैंने बताया था 1 और मोर देन 1 एंगल इज ग्रेटर देन 180 होता है, तो ऐसे पॉलीगन्स को हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। इन्होंने यहाँ पे यही बताया, जिसका एक ऐसा पॉलीगन जिसका 1 और मोर देन 1, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स आर ग्रेटर देन 180 होते हैं, तो उसे हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। और ऐसे में यहाँ पे जो हमने ड्रॉ किया इसको चेक कर लो तो एक ऐसा पॉलीगन है कॉनकेव, इसका ये एंगल जो है वन ऑफ द इंटीरियर एंगल, ये कैसा है सर? ये रिफ्लेक्स एंगल है। अगर इसकी बात कर ले पर्टिकुलर तो ये कैसा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स कैसा होता है? ग्रेटर देन 180 होता है। इट मींस ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये 180 से मोर है, सो वी कैन से दिस इज अ कॉनकेव पॉलीगन। ओके, कॉनकेव। बात समझ में आ रही है?
Yes, बहुत sir. सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए इसी से रिलेटेड क्लासिफिकेशन करना है हमें। Hence the above shape is concave Yes, sir. polygon। यहाँ पे इन्होंने इसकी बात किया था कि ये जो शेप ड्रा किया है इन्होंने, ये कैसा है, कॉन्केव पॉलीगन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज Yes, sir. कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन। आपको क्या